और इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन जारी किया। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को फिर से ये समन जारी हुआ है। 18 जनवरी को ईडी ने केजरीवाल को बुलाया है। 18 जनवरी को केजरीवाल से पूछताछ करेगी ईडी। अब तक 3 समन में पेश नहीं हुए केजरीवाल। सबसे पहले जो समन जारी किया गया था उसमें चुनाव का हवाला दिया, और उसके बाद जो समन जारी हुआ था उसमें उन्होंने विपश्यना पर जाने का हवाला दिया। उसके बाद फिर गुजरात उनका दौरा था। लेकिन इस बार क्या पेश होंगे या फिर नहीं, वो देखना होगा। सुरेश शाह मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश, ईडी का चौथा समन, सवाल यही कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और लिकर पॉलिसी में उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका थी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको 3 बार समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। उनको लगातार बोला गया कि आप पूछताछ में शामिल हो। जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो पूछताछ से नहीं भाग रहे, वो पूछताछ में शामिल होना चाहते, लेकिन 3 बार वो नहीं पेश हुए। तो कहीं ना कहीं उनको एक बार फिर से जो है चौथा समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। यानी ईडी ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमने पहले खबर दी थी कि ईडी ने इन 3 समन पे नहीं पहुंचने पर ईडी के अधिकारियों ने मीटिंग की थी। उसमें तमाम तरह के पहलू पर गौर किया गया था, कानूनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यकीनन चौथे समन पर पेश नहीं होते, पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईडी जो है इनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। जी। और क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो पूरा मामला है वो राजनीति से प्रेरित है, और इसी वजह से ईडी किसी तरीके से उन्हें बुला रही है पूछताछ के लिए, और कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती आई है। लेकिन क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आबकारी नीति मामले में अभी तक जो बातें सामने आई और अभी तक जितने खुलासे हुए हैं उसमें कई गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी। सुरेश, देखिए, पहले तो समझना ये होगा कि लिकर पॉलिसी के मामले में इनके 2 लोग अभी फिलहाल जेल के अंदर है, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। बिल्कुल। तीसरा नाम इनका था, तो मुख्यमंत्री होने के नाते, हालांकि इनके पास कोई विभाग नहीं है, इनके पास कोई भी विभाग नहीं, पहले से मुख्यमंत्री जिनके पास कोई भी विभाग नहीं है, लेकिन लिकर पॉलिसी में कहीं ना कहीं इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने तमाम जो विजय नायर हैं वो अभी जेल में हैं, उनसे इनके संपर्क थे। यानी तमाम तरह के सवालात हैं जो ईडी इनसे पूछताछ करना चाहती है, और चौथा समन इसलिए भेजा गया है इनको। हालांकि इन्होंने जो 3 समन भेजे गए थे उस पर अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि ये समन संवैधानिक नहीं है। अब वो खुद ही बताएं कि संवैधानिक ईडी का समन कैसा होता है। उनका जब उन्हें लगेगा, यानी कि जब उनको लगेगा कि ईडी ने संवैधानिक समन को भेजा है तो उनको पेश होना, यानी अपनी इच्छा से पेश होना चाहते, जब उनको लगेगा कि इस संबंध पेश होना है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है, जो भूमिका शुरू से उनकी संदिग्ध रही है, वो हमेशा अपनी चलाते हैं, वो कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। और चौथा समन भेजा गया, इस पर अगर पेश नहीं होंगे तो यकीन ईडी ने इस बार जो इनको चौथा समन भेजा है, ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया कर भेजा है। अधिकारियों ने मीटिंग की है, उसके बाद इनको समन भेजा गया है, और अगर चौथे समन में नहीं पेश होते हैं तो यकीन मानिए कि इनके खिलाफ मुसीबतें इनको बढ़ेगी। हालांकि हमको बता दें आपको कि इन्होंने पहले से मन बना लिया कि जेल। बिल्कुल, 18 जनवरी को क्या केजरीवाल जाएंगे या नहीं वो देखना होगा, और उसके बाद ईडी का अगला एक्शन क्या, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। सुरेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।